नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 17 सितंबर 2020। द हिंदू डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला है। सबसे पहले रसिया ने जो हमारे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी से करार किया है 10 करोड़ वैक्सीन का, उससे रिलेटेड जो फर्स्ट पेज पे ये इम्पोर्टेंट है। जो चाइना जो वायलेशन का मतलब एग्रीमेंट हुआ जो राजनाथ सिंह ने बोला, तो एक वो है टॉपिक। बाकी एक चीज़ आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि लिखा है कि 6 महीने में चाइना ने कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं किया इंडिया बॉर्डर में। ये हमारे राज्यसभा में बयान दिया गया है। आप इस पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ है कि 6 मंथ में चाइना ने कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं किया है इंडिया में, मतलब घुसपैठ नहीं किया है। जहाँ तक हम सबको मालूम है कि LAC पर कि फिंगर 8 तक चाइना अंदर आ चुका है। फिर इस तरह का बयान मतलब सोचने पर मजबूर करता है। और अब ये देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिल आ रहे हैं उसके विरोध में मेन विरोध किसान का उसे ये डर है कि कहीं MSP ख़त्म ना हो जाए, सरकार MSP को समाप्त न कर दे। ये पेज नंबर 5 पे है, फार्मर फेयर इन MSP रिजीम। ये भी इम्पोर्टेंट। बड़ू जो रिफ्यूजी है इससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। मतलब इससे ट्राइबल ये जो कल्चर से है इससे आप इसको अलग से पढ़ सकते हैं। पेपर में तो ऐसा नहीं है। इसी में एक है कि आजकल आप देख रहे हैं कि हर कोर्ट कोई ना कोई बैन लगा रही है। मतलब फ्री एंड स्पीच एक्सप्रेस आर्टिकल 19A है, उसके तहत आप देख सकते हैं कि अभी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, जो हैदराबाद का हाईकोर्ट है, उसने एक रोक लगा दिया है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सुदर्शन चैनल पे जो प्रोग्राम आता जो लास्ट एपिसोड है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। एक 2012 में भी सहारा वर्सेस सेबी था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब फ्री स्पीच कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। तो इससे रिलेटेड है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। नेशनलिज्म क्राइसिस ऑफ फेडरल, जो GST कंपनसेशन है उनसे रिलेटेड है कि GST कंपनसेशन में क्या लेट हो रही है, क्या है। मतलब उसी आर्टिकल को लेकर मतलब बेस से मतलब एकदम शुरुआत से इसमें शुरुआत की गई है। ये भी आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ये नया आर्टिकल जो है न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया, मतलब जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ है 3 देशों के बीच में, तो उसमें लिखा गया है कि बिना पैलेस्टीन का इशू सॉल्व किए आप अरब में शांति नहीं बना सकते। मतलब फ़लस्तीन का जब तक मसला सुलझेगा नहीं, अब तक आप सोचोगे कि अरब में शांति बनी रहे, ये मुश्किल है। और फिर आप अगला देख सकते हैं, यहाँ जो मैंने फर्स्ट पेज पे यहाँ भी वही है कि इन्फिल्ट्रेशन जो चाइना बॉर्डर के बारे में, वो तो है ही है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि लोकसभा में बैंकिंग एक्ट रेगुलेटरी एक्ट से पारित होता है। आपको पता होगा कुछ महीनों पहले, मतलब कुछ महीने, हाँ, जब PMC बैंक है, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर है, उसे RBI के अंडर लाया गया है। मतलब उसे RBI रेगुलेट करेगी। पहले वो RBI ने सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर था, तो उसे बदल कर अब RBI के अंदर लाया गया है। एक ये है पेज नंबर 10 में जो है कि ज़्यादातर जो IS केस फाइल होते हैं वो साउथ इंडिया में होते हैं। मतलब साउथ इंडिया में ही NIA ने अभी रिपोर्ट दिया कि 17 केस ऐसे हैं जो पर इस्लामिक स्टेट रिलेटेड है। तो आप मेन हमने जहाँ तक हम सब जानते हैं कि गरीबी जहाँ होती है लोग वहीं भुखमरी मतलब जो भी होते हैं, तो लोग गरीबी की वजह से, कुछ जॉब नहीं होता, बेरोजगारी की वजह से, या घर की हालत अच्छी नहीं होती, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होता, तो लोग मतलब रास्ता भटक जाते। लेकिन आपको पता है कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के कंपेयर में बहुत डेवलप है, लेकिन फिर भी सिर्फ साउथ इंडिया ही में ही ऐसा क्यों कि वहाँ IS मतलब रिलेटेड ज़्यादा केस फाइल हो रहा है, ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं ये बात झूठी साबित होती है। तो इससे रिलेटेड टॉपिक है मोस्ट केस रिलेटेड तो फाइल्स, तो ये है। फिर है कि जो नागालैंड और गवर्नर जो थे वहाँ RN रवि,
इंटरलोकेटर थे ना, जो नेशनल काउंसिल था, उससे जो नागालैंड का इश्क मुहिबा NSCN जो इश्क मुहिबा वाले थे, उससे रिलेटेड है कि मतलब अकॉर्ड जो चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी अच्छा आर्टिकल है। फिर एक ये है कि यहाँ जो इंडिया जो अफगानिस्तान में जो तालिबान पीस प्रोसेस चल रहा है, उसमें इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ के जो अमेरिका के स्पेशल एनवॉय है खालिद जाजिया, उससे जैसे हमारे जो विदेश मंत्री और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल जी, उन्होंने 90 मिनट तक बात किया। तो ये है एक टॉपिक, आप ये देख सकते हैं। फिर एक जो कि मैरिज एक्ट में जो हमारी प्राइवेसी है, जो हम अपनी प्राइवेसी को सार्वजनिक करते हैं, उससे रिलेटेड किसी ने फाइल किया PIL, मतलब केरल की कोई स्टूडेंट है लॉ की, तो सुप्रीम कोर्ट पे। तो इससे रिलेटेड है कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो अगर है तो फिर उसमें हम अपने प्राइवेसी को क्यों पब्लिकली अनाउंस करना पड़ता है, तो इससे रिलेटेड है ये टॉपिक। तो आप इसे देख सकते हैं। फिर सीरम इंस्टीट्यूट है, उसने अलाउ कर दिया है जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, ट्रायल फिर से स्टार्ट हो गया जो रिज्यूम हो रखा था। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। फिर अभी आप देख रहे हैं कि अब्राहम एकॉर्ड हुआ है बहरीन और UAE और इजराइल के बीच, लेकिन इजराइल ने अभी मतलब बुधवार को ही, मतलब वो जो सीरिया है वहाँ जो गाज़ा पट्टी में उन्होंने अटैक किया, लॉन्च पैड पे रॉकेट अटैक किया था। आप देख सकते हैं एक तरफ पीस प्रोसेस भी चल रहा है और एक तरफ ये भी है। तो अब शुरू में जो बोला गया था बिना फ़लस्तीन का मसला सुलझाए, अब सोचो गल्फ़ कंट्री में पीस आ जाए, ये मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं उसी आर्टिकल से मेन एडिटोरियल जो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। फिर भी जापान के नए CM चुने गए हैं, PM सुगा। तो ये बस अब नाम जान ले और कौन सी पार्टी के हैं, अब बस इतना जान लें कि इससे ज़्यादा इसके लिए हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्या है बस। हाँ, इंडिया के साथ के क्या रिश्ते, उन्होंने बोला है कि वही हम फॉरवर्ड पॉलिसी लेके चलेंगे, जो आप भी जो वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसी की पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे ये। तो ये उससे रिलेटेड है। फिर मालदीव, इंडिया मालदीव तो आपको पता ही है कि एवरग्रीन टॉपिक है, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आप ये देख सकते हैं हमारे जो RBI के गवर्नर ने बोला है कि जो मेन जो क्या कहते हैं कोविड के जो चैलेंजेस है उनसे रिलेटेड जो मेन छोटी छोटी MSME है उसको मतलब मौका देंगे, ये इससे रिलेटेड है। और अब ऐसा और कोई ख़ास तो है नहीं, बस यही है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया तो वीडियो लॉन्ग हो गया। अब दैनिक जागरण से एडिशन चलते, इसमें क्या इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिवर्सल सिविल कोड है, इनके बाद फिर से चर्चा में आ गई है। फिर जो चीन पे चर्चा है, इसमें मेन दिया गया है कि घुसपैठ, चीनी घुसपैठ नकारने के सरकार के बयान। तो सरकार ने बोला है कि कोई चीनी घुसपैठ 6 महीने के अंदर नहीं हुआ है। इससे रिलेटेड टॉपिक है, मतलब पेज पे है, आप ये देख सकते हैं। और आप कोरोना, यहाँ किसान को फ़ायदे, राज्यों को डरती खलबली, ये जो मेन में बोला था कि किसान को डर है कि MSP कहीं ख़त्म ना हो जाए, उससे रिलेटेड। विशेष विवाद अधिनियम प्रावधानों को चुनौती दिया गया है कि इसमें जो प्राइवेसी है फंडामेंटल राइट है, फिर ऐसे प्राइवेसी को सार्वजनिक क्यों किया जा रहा है, फिर ये है। फिर किसी ने याचिका दी हाई कोर्ट के जज बनने की मांग के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो अब कोलिजम सिस्टम को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं कोलिजम सिस्टम से कोई संतुष्ट नहीं है, और कोलिजम सिस्टम हमारी डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं, क्योंकि ये इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो अब इसे इसका फोरम मटेरियल के तहत यूज कर सकते हैं। भारत में वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देगा रूस, जो स्पुतनिक 5 है उससे रिलेटेड है, अब ये पढ़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं क्या और क्या है, एक सेकेंड, इसमें ये देख सकते हैं हमारी चीन से जो लंबे मुकाबले की तैयारी के लिए भारतीय सेना इंतजाम कर रही है। फिर जो ग्रेटर नेपाल के नाम पर जो नेपाल ने शुरू की, जिसमें बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्से को अपने बता रही है, तो ये विचारणीय है। नेपाल देखो क्या क्या कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट मिल जो गए, चाइना, नेपाली, बेकाबू होता पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो आप इसे भी देख सकते हैं। फिर जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा ज़्यादा जरूरी है, गवर्नर सत्यकांत दास ने जो कहा था उनसे रिलेटेड है।
और सरकारी जो बैंक का जो बिल पास हुआ है रेगुलेशन बैंकिंग एक्ट, उससे है कि जो कोऑपरेटिव बैंक है पीएमसी बैंक, उसको रेगुलेट करने के लिए, मतलब पीएमसी का मतलब कोऑपरेटिव बैंक जो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर है, उससे रेगुलेट अब आरबीआई करेगा। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। सेम द हिंदू और दैनिक जागरण का सेम ही होता है, बस हिंदी में। तो मैं इसलिए बता देता हूँ, कुछ लोग द हिंदू नहीं पढ़ते, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, कुछ दैनिक जागरण पढ़ते द हिंदू नहीं पढ़ते, इसलिए मैं दोनों लेके चलता हूँ। राजनयिक संबंधों के इजराइल यूएई बहरीन के बीच समझौता जो हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड याद जरूर रखिएगा, क्योंकि फ्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अगले साल। और आप ये देख सकते हैं कि मेन कहाँ गया, एक सेकेंड। बस ऐसा कोई और कोई खास नहीं है, बस इतना ही है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं जो आपको लगे। बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि अब 2-3 घंटे खाली इसी पे लगाएंगे तो और किताब इंसान कब पढ़ेगा। तो बस इतना ही आज के दिन। थैंक यू वेरी मच। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उससे भी ढेर सारी बधाई है। थैंक यू।